नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो है इंग्लिश कोर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का हम लोग जो है इंग्लिश कोर पढ़ने जा रहे हैं। और जो है जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश कोर का। आप लोग जान रहे हैं, आप लोग का डेट शीट भी अब आ चुका है। अब आप लोग को पढ़ाई में लगना ज़रूरी है। ठीक है, तो जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, तो उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, और समझने का जो है कोशिश भी कीजिए। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया से हम आपको समझाते हुए लेके चलेंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। आपको देखिए नीचे में यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज आपको पढ़ना है और जो है आप लोग को 1 से 5 तक आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। देयर सिम्स टू बी जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल silently and harsh and rough temperature man called द आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना। देखिए, इस तरह जनरली कहा जाता है और देखा जाता है कि सरदार पटेल जो थे वो साइलेंटली ऑफ हर्ष, है ना, एंड रफ टेम्परेचर, वो रफ टेम्परेचर साइलेंटली मैन थे, है ना। ये ज़्यादा शांत स्वभाव थे, लेकिन जो है यहाँ पे बताया गया है कि मैन कॉल्ड हिम, अधिकतर आदमी उसको क्या बोलते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन in the sense that one could rely on him for strict, efficient administration, but as a man to those who had the good fortune of coming into a contact with him, he was kind and कनेक्टेड। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है सबसे मिलते जुलते हुए रहते थे, है ना। उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा, बिहेविंग भी बहुत अच्छा था। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया वो बहुत काइंड पर्सन थे। ठीक है, वो सबसे कनेक्ट किए हुए अपने को रखते थे, है ना। अब यहाँ पे बताया हाउ एवर इट गोज विदाउट सेइंग दैट द सरदार हैड द ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। देखिए, उनके अंदर एक स्किल था जो ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स का, है ना। यहाँ पे बताया गया ही नो द वे ऑफ द पिकिंग पीपल एंड पुटिंग दैम इन देयर प्रॉपर प्लेस वन ही जज ए मैन and found him correct. He trusted him full and great him to anything he wanted। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है जब भी जज करने का जब भी उनको मौका मिलता था तो जो है पक्षपात किसी पे नहीं करते थे। उनका जजमेंटल अधिकतर जो है करेक्ट ही रहता है। ठीक है, अब इससे देखिए आपको 5 क्वेश्चन नीचे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैन कॉल्ड सरदार पटेल द, यानी आर्मी सब जो है सरदार पटेल को क्या बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है गोल्डन मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो अभी आप पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरदार पटेल वाज साइलेंटली ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या थे बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हर्ष एंड रफ, है ना, तो वो जो है हर्ष भी होगा रफ भी होगा, तो हर्ष एंड रफ दोनों हो जाएगा। ठीक है, अभी आप पैसेज में पढ़े थे, यहाँ पे देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया पढ़े थे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि वो उनका जो टेम्परेचर था वो हर्ष एंड रफ, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर। तो देखिए सब आपको मिलते रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वन कुड रिले ऑन हिम स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पीपुल होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कंट्री होगा, ऑप्शन नंबर सी वर्क, ऑप्शन नंबर डी एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो क्या होगा बताइए यहाँ पे 3 का आपका सही आंसर क्या होगा, तो 3 का बी हो जाएगा, है ना। वो अब देखिए वो कंट्री के लिए हर समय समर्पित रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, सरदार पटेल हैज़ ए ग्रेट स्किल ऑर्गेनाइज। उसके अंदर क्या स्किल था बताइए यहाँ पे आपका अफेयर्स, है ना आपका, और 4 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पढ़े थे ना स्किल के बारे में। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स स्किल उनके अंदर था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां देखते हैं क्या बोल रहा है, सरदार पटेल क्या थे, तो आपको बताना है ना। ऑप्शन के साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉल, फिर उसके बाद यहाँ पे काइंड एंड कनेक्टेड, फिर उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ क्रूल के नन ऑफ दिस, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 5 का सही आंसर, क्या हो जाएगा आपका 5 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा सी नंबर, है ना। सी नंबर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वाइल राइटिंग ए नोट विच
विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज़ यूज। जब हम लोग नोट लिखते हैं तो उसमें हम लोग को जो है क्या यूज करना पड़ता है, तो हम लोग पहले क्या यूज करते हैं बताइए, हेडिंग यूज करते हैं ना, हेडिंग यूज करते हैं लिखने के लिए। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे है ना, हेडिंग या टाइटल सबसे पहले। अब देखिए नोट्स शुड भी, हम लोग जो भी नोट्स बनाते हैं है ना, उसमें क्या होता है बताइए। अब तो उसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एब्रीवेटेड। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर आपका क्या है, ऑल द बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर, बिजनेस से संबंधित जो भी आप लेटर लिखेंगे, जैसे आपको कॉपी लेना है, कलम लेना है ना, जैसे हमको 5 पीस कॉपी चाहिए, बिजनेस से संबंधित लेटर है। आपको यदि चेयर चाहिए तो 10 पीस आपको चेयर चाहिए, तो आप बिजनेस से संबंधित लेटर लिखेंगे। तो देखिए, तो लेटर आप पता है कितना तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। आप फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, जो बिजनेस के लेटर हो गया ये सब आपका है, जिसको जैसे पोस्टमैन को लिख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं ना, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ये सब फॉर्मल है, ठीक है। और इनफॉर्मल मतलब रिलेटिव्स फ्रेंड्स को, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस लेटर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, अप्लीकेशन से लेटर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो अप्लीकेशन लेटर जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है आपको बताना है ना, उनका कैटेगरी आपको बताना है। तो अप्लीकेशन लेटर जो होता है, जैसे अप्लीकेशन लेटर्स कम द कैटेगरी हो, तो वो इसका भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया, अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर, लेटर्स द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आपको बताया फ्रेंड और रिलेटिव का जो है उसका कौन कैटेगरी होगा, बताना है आपको कौन सा कैटेगरी होगा, बताइए आप। तो ये वो आपका क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर, फ्रेंड और रिलेटिव को यदि हम लेटर लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस समय आपको ऑप्शनों पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेटर ऑफ कंपेयरिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, है ना, कंप्लेंट। अब देखिए यानी कंप्लेन करना है ना, कंप्लेन आपको किसी को करना है, यदि कंप्लेन आप कीजिएगा, यदि आप पोस्ट ऑफिस में आपको यदि डाकिया आपको समय पे यदि नहीं लेटर पहुंचा रहा है, यदि आपको कंप्लेन करना है, यदि आपके इलाका में चोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। तो देखिए पुलिस स्टेशन वाला आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब आपका जो है ये सब तो कौन लेटर के कैटेगरी में आ जाएगा, तो फॉर्मल लेटर है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए बिजनेस लेटर द नेम एंड डिसिग्नेशन ऑफ ए एड्रेस इज रिटन। तो आप जो है नेम हो गया, डिसिग्नेशन हो गया, फिर उसका एड्रेस हो गया, ये सब आप कहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये सब आपको कहाँ लिखना है, तो आप कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट मार्जिन में, है ना, लेफ्ट मार्जिन में आपको लिखना है। 12 का ये आपका सही है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। आपको ग्रामेटिकली वर्ड आपको दिया हुआ है उसको आपको सही करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ अनीता दिया हुआ है, क्रो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सीन दिया हुआ है, नेवर दिया हुआ है, हैज़ दिया हुआ है। तो इसको आप पढ़ के आपको जो है बढ़िया से एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए आपको हम बताते हैं, अनीता हैज़ नेवर सीन ए क्रो, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द बुक टू मी, ये आपका देखिए द बुक टू मी, यहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चन हो गया तो बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 का ये सही है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर, ऑयल फ्लोट्स, है ना, वाटर। तो ऑयल जो है पानी में क्या होता है, तैरता है। तो कहाँ तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है कि पानी के नीचे तैरता है। तो आप देखिएगा जब पानी रहेगा तो पानी आप में जब तेल दीजिएगा तो पानी तेल के ऊपर तैरता है ना। यदि ऊपर तैरता है तो ऊपर को यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन के साथ, चलिए यहाँ पे ऑन होगा, क्या इन होगा, क्या साइड होगा, क्या इनटू होगा। तो ऑन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि टैप लो डज नॉट लाइक, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बुक से अब क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे बताया है टैप लो डज नॉट लाइक, तो क्या पसंद नहीं करता था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक प्ले, है ना। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्या बोल रहा है, द मिनिस्टर लेड द मेलन टू द। तो मेलन टू द क्या होगा, मेलन तो यहाँ पे आपका थ्रोम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से आपको थोड़ा सा एक पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के आपको आंसर बताना है, ठीक है, 18 से 21 तक का आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। देखिए यहाँ पे एक आप लोग का जो है पोएम है किताब में, है ना, उसी से आपका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया है कि वेयर इज़ माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कहाँ चला गया। आई वेंट टू सम फॉरगेट प्लेस, हम किस जगह में भूल गए, दैट इज़ ए हिडन इन्फेंट फेस दैट ऑल आई नो, है ना, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है कि द पोइट इज़ इन मूड, है ना, पोइट का मूड आपको बताना है कैसा है। तो पोइट का मूड यहाँ पे कैसा है, तो वो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरप्राइज, है ना, वो खुद ही सरप्राइज है कि मेरा जो है बचपना कहाँ चला गया है, ठीक है। तो 18 का आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है वन कैन फाइंड वन लॉस्ट इन
लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड कहाँ है, तो ए फेस ऑफ ए चाइल्ड है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 20 नंबर, ए पोइट्स लॉन्ग फॉर, है ना। तो देखिए ए पोइट्स लॉन्ग फॉर इनोसेंस, है ना, चाइल्डहुड इनोसेंस आपका सही है। अब देखिए द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिम्बॉलिज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 नंबर का आपका बी हो गया तो सही। 21 नंबर का आपका क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए द फेस ऑफ एन इन्फेंट, है ना, इन्फेंट सिम्बोसिस, तो आपका इसका सही आंसर आपका क्या होना है, तो यहाँ पे भी इनोसेंस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, द पोएम द वॉइस ऑफ ए रेन इज कम्पोज्ड बाय, जो पोएम था द वॉइस ऑफ रेन, ये कौन लिखा था, है ना, तो आपको बताना है। तो आपका जो है ये वॉइस ऑफ जो रेन है, ये पोएम आपका लिखे हैं वाल्ट वाइटमैन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोएम से क्वेश्चन याद रखना है, जितना भी आप लोग का जो है, जो भी आप लोग का लेसन का नाम है और उसका जो नरेटर है उसको याद कीजिएगा। 1 नंबर आपका क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर आपको जो है, 2 नंबर मोटा मोटी मानिए कि आपको उससे मिल सकता है, ठीक है। देखिए वी इन द पोएम, आप जो ऊपर में जो स्टेंजा पढ़े थे उसमें बताया है वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड्स, वी किसको बताता है, तो फादर एंड सन को बताता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फादर टू सन, है ना, फादर और सन के पोइट का जो है नरेटर कौन थे, तो एलिजाबेथ जेनिंग्स ये थे, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 नंबर, बैरड फेस इन द पोएम द, यहाँ पे देखिए कहानी का नाम दिया हुआ है द लेबरेनम टॉप, है ना, इसका आपको बताना है बैरन फेस किसका था, तो यहाँ पे आपका फेस हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर, अब देखिए यहाँ पे व्हाई डिड ग्रैंड मदर कीप ऑन हैंड ऑन द ब्रेस्ट, यानी आप पहला चैप्टर आप याद कीजिए खुशवंत सिंह वाला, है ना। अब देखिए उसमें जो है ग्रैंड माँ जो है, अब उन्हें, अब फिर उसका बता रहा है कि वो अपना ब्रेस्ट में यानी कमर में हाथ क्यों रखती है, तो बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन बाय, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, बताइए ये आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन लिखा था, तो खुशवंत सिंह, है ना, खुशवंत सिंह लिखा था। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रोफेसर गिलीट्रॉन्ड वाज सरप्राइज्ड ऑन फाइंड ए बॉम्बे अंडर, पहले बॉम्बे किसके अंडर में आता था, तो ब्रिटिश रूल के अंदर, ठीक है। 28 का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एट स्कूल क्रोकर आपका ह्यूरस टाउट, है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लासिकल लिटरेचर, है ना, पहले वहाँ पे जो स्कूल में जो है कौन सी का भाषा से बात वहाँ किया जाता है, क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है, लैटिन एंड क्लासिकल लिटरेचर। 29 का ऐसा ही हो जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वास, तो वो क्या थे, वो आपको फिजिसिस्ट थे, है ना, फिजिसिस्ट थे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 31 नंबर जो है यहाँ पे बताया है, क्रोकर हैरिस कॉल्ड ए टैबलो एस एसिंग फ्रॉम हिम, है ना, तो यहाँ पे आपका जो है 31 नंबर, 31 का आपका सही नंबर है, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, 31 का ए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर गिलीट्रॉन्ड स्टूड इनटू, है ना, तो प्रोफेसर गिलीट्रॉन्ड कहाँ पे थे, तो आज़ाद आपका मैदान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, द स्किल रोड, है ना, स्किल रोड, स्किल रोड कौन लिखा था, आपको बताना है, स्किल रोड जो है कौन लिखे थे, तो आपका निक मिल्टन, है ना, मिडिलटन। अब यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टोरी द एडवेंचर स्टोरी जो है कौन लिखे थे, है ना, तो द एडवेंचर स्टोरी जो है कौन लिखे थे आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाए, जयंत नर्लिकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर, होर इज सिचुएटेड ऑन द सरिट, है ना, होर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका लेक मानसरोवर में, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कि आपका निक मेरिटेंडन इज विजिटेड द प्लेस टू डू, है ना, तो कौन सा प्लेस गए थे, तो कोर्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर, शाहिद वाज फेमस फॉर द स्किल, उसके पास कौन सा स्किल था, तो उसके पास स्किल आपको बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूलिनरी, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर, शाहिद वाज अपॉइंटेड ए प्रोफेशन यूनिवर्सिटी एट ए अल्ट्रा एट ए, तो वो जो है आपका प्रोफेशन यहाँ पे आपका 1999 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 38 का 39 का देखिए आपका, शाहिद वांटेड टू लर्न स्पेनिश टू रीड, है ना, तो स्पेनिश पढ़ने के लिए उसको क्या रीड करना पड़ता था, तो LURCA, है ना, ये लियो का। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टोरी द टेल ऑफ मेरन, इसके जो है राइटर कौन है, तो विक्रम सेठ। तो इस तरह करके हम लोग देखिए दोस्तों पूरी हम लोग जो है 40 क्वेश्चन जो है हम लोग जो है नोट डाउन किए हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा और जो है इसको याद भी जरूर कीजिएगा, है ना, ये नहीं कि हम लोग वीडियो देख के छोड़ दिए। और यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाके जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।